मेरे बच्चे, हम लोग इतने सालों से यार, अरे हम उनको नहीं जानते, मगर एक मुच्छर जो बंदा था मुच्छों वाला, उसने मुझे मेरी बेटी को बहुत गालियां दी है। सिर में 2-3 जगह क्लॉटिंग है और कान का मेरे पर्दा फट गया है। एक कान से सुनना मेरे को बंद हो गया है। वीडियो बनाने वाले आप ही लोग हो, मैंने कुछ नहीं बनाया वहाँ पे। आप लोगों ने वीडियो बनाई, आप लोग खड़े थे, आपको सब दिख रहा है, आप सब साथ। बच्चे को मार रहे, शर्म नहीं आती, बताओ। बात तो पूछते नहीं, मारे यार है वो क्यों मार रहा है पागल। मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम 4 लोग मार खा रहे हैं वहाँ पे। मेरी बेटी को धक्के मारे, छोटी सी बेटी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा को छोड़ दो, मुझे मार लो, मेरे पापा को मत मारो। अच्छा, उन लोगों के साथ में आपकी कोई पुरानी रंजिश पहले की कभी हुई हो, कोई विवाद हुआ हो? कभी नहीं। इससे पहले मैं उनको जानता भी नहीं था। कोई रंजिश नहीं, कोई कुछ नहीं। कहाँ रहते हैं वो लोग, कुछ पता है आपको? ये विकासपुरी में रहते हैं, गुजरावाला में। मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस इस पे कार्रवाई करे, उनको अरेस्ट करे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन दे। आपको लगता है कि आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर दोबारा से भी इस तरह के हमले हो सकते हैं? अभी तक देखिए जिस ढंग से कोई एक्शन नहीं लिया गया है, मुझे लगता है दोबारा हो सकता है ये, जिससे कि मैं बहुत डरा पड़ा हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करे, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करे इस चीज़ में। बोलना भी नहीं चाहता, बोलते बोलते भी आज मेरी आंखों में इतना दर्द है कि आंसू निकल आते हैं आंखों से भी। इसमें हादसे को भूल नहीं पा रहा, बिल्कुल भी हादसे को मैं भूल नहीं पा रहा, क्योंकि जिस तरह से मुझे मारा गया है। मेरा नाम शमिंदर बग्गा है। 1 तारीख को मेरे बेटे की रामाकृष्ण के सामने कुछ लड़कों ने पकड़ लिया। 10-12 लड़के थे और उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। उसका सर फाड़ दिया किसी ने। फिर उसके खिलाफ हमने एमएनसी कराई विकासपुरी थाने में। एमएनसी जमा कराई, कंप्लेन दी। बाद में दूसरी पार्टी वाले आए तो आपस में हमारा कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए बात हुई। वो बात चल ही रही थी कि 3 तारीख को मैंने अपने लड़के को अपनी बेटी को लेने भेजा स्कूल में। मेरा लड़का स्कूल में गया तो वहाँ से मुझे किसी का अननोन पर्सन का फ़ोन आया कि आपके बेटे को पकड़ लिया है, आप स्कूल आ जाओ। मैं अपनी वाइफ को लेके स्कूटी पे बैठ के स्कूल पे गया। जब मैंने वहाँ जाके देखा मेरे बेटे को कई लोगों ने पकड़ा हुआ है, तो मैंने उनको वहाँ जाके बोला मैं वंश का फादर हूँ, आप 1 मिनट मेरे से बात करो, क्या बात हुई है। बस इतना कहते ही कोई वाइट चेक लाइन वाला लड़का था, उसने मेरे सर पे ईंट मारी, जिससे मैं गिर गया। फिर मेरे को उठा, फिर उसने मेरे सर पे दोबारा ईंट मारी। मैं बस यही बोलता रह गया, मेरे से बात करो, मैं वंश का फादर हूँ, मेरे को बात तो बताओ, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो आप उनसे। और वो सब ने मुझे मिलकर मारना शुरू कर दिया। किसी ने नहीं सुनी, कंटिन्यूस मेरे को मारते रहे और मैं बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया। और मेरे को तो एज अ अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की। अच्छा, ये जो चोट लगी है आपके सर में, कैसे चोट लगी है और कितने लोग थे वो जिन्होंने आपके ऊपर ये हमला किया था? किसी का नाम पता है? किसी का नाम नहीं पता। मेरे सर पे 3 या 4 बार ईंट से वार हुआ है, जो कि सर पे गहरा कट है। और रिपोर्ट में आया हुआ है कि सर पे कई जगह क्लॉटिंग है, मेरे ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, जिसकी वजह से मुझे पेन भी है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे भी बहुत मारा है मेरे को, लिप्स में भी बहुत दर्द है मेरे, बहुत ज़्यादा, जिससे मुझे एक बार तो मैं ब्लैकआउट हो गया जब मेरे सर पे चोट लगी थी। और उसके बाद वो हटे नहीं, मुझे मारते रहे। मैं पूरा खून से भर गया, मेरी शर्ट भी, जो कि लोगों ने वहाँ पे 200-250 लोगों ने वहाँ पे वीडियो बनाई। अच्छा, कितने लोग थे वो, किसी का कुछ नाम पता आपको? नाम नहीं पता। अजय पनेसर था जो मेन बंदा था, जिससे लड़ाई हुई है, अजय पनेसर।
और कम से कम उसके साथ बाउंसर से क्या करते हैं वो लोग जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया था? कौन थे? कोई क्रिमिनल टाइप के लोग थे या किस तरह के व्यक्ति थे सर वो? उनके बारे में उनके साथ बाउंसर से वो कह रहे थे कि हमारा रिकवरी का काम है। वो बाउंसर से लेके आए हुए थे मुझे मारने के लिए। और मैंने जब उनको बोला कि मेरी बात सुन लो, एक बार बात तो करो, सब मेरे को मारते गए, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आप वीडियो देखिए, वहाँ पे 200-250 लोगों ने वीडियो बनाया होगा। सब ने, कोई बीच में तो नहीं आया उस टाइम पे, लेकिन वो मेरे को मारते रहे, बहुत देर तक मारते रहे मेरे को। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई है इसमें अभी तक? पुलिस ने सिर्फ FIR रजिस्टर की है और अभी तक तो कोई अरेस्ट वगैरह नहीं किया उन्होंने किसी को। FIR रजिस्टर्ड हो गई है? FIR रजिस्टर कर दी है, लेकिन कोई अरेस्ट वगैरह का कोई सुनने में नहीं है मेरे को। मैं तो मेरे हस्बैंड अपने बेटी को स्कूल लेने गई थी, तो वहां से पता चला कि वंश की लड़ाई हो रही है, तो हम लोग फटाफट गए। मैं अपनी बेटी को स्कूल से अंदर लेने चले गई, ये बाहर खड़े हो गए। तो अंदर लेके आने से ही बस एक दो मिनट में ही ये सब कुछ हो गया। मैं उसी टाइम पहुंची और मेरे हस्बैंड को, वंश को, मेरे बेटे को इतना मार रहे। मैंने अपनी स्कूटी फटाफट साइड करी और लगाई और मैंने अपने देखा कि मेरे हस्बैंड को मैं छुड़वा रही हूँ, वो इतने गंदे बाउंसर मारने लगे, मुझे भी धक्के मारे, गंदी लैंग्वेज उन्होंने यूज करी मेरे साथ। मैं अपने हस्बैंड को बचाऊं या अपने बेटे को बचाऊं, मेरी बेटी साथ में, वो वॉमिटिंग करने लगी वहां पे। मैं देखती रही, मैंने उनको बोला आप प्लीज बात तो सुनो। वो सुन ही नहीं रहे। एक सरदार वहां पे, इतना गंदा सरदार बाउंसर, उसने मेरे को इतना गंदा बोला, मुझे बोल रहा तेरे तो पहले थप्पड़ मारूंगा और तेरा पूरा खानदान मैं बर्बाद करूंगा। मैं बस ये सोच रही हूँ कि वो तो लोग मारने ही आए थे, पर मैं ये सोच रही हूँ उन लड़ाई में से मैं अपने बच्चे और अपने पति को कैसे बचा के लेके आई हूँ, मैं जानती हूँ या मेरा भगवान जानता है, पर किसी ने हेल्प नहीं करी। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे से कुछ ज्यादा नहीं बोला जा रहा। मेरा बेटा भी इस टाइम बहुत परेशान है। मैं अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, इनका भी डे बाय डे सिचुएशन डे बाय डे खराब होती जा रही है। इनके आज रिब्स में भी फ्रैक्चर आया, इनके आज डे बाय डे। अभी भी डॉक्टर आए थे देख के, वो मैं इनको लेके बहुत परेशान हूँ। पर मेरे ये है कि आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के भी साथ हो सकता है। मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमारी सुनवाई की जाए, कि हम आगे से सेफ हो जाए। मुझे तो लग नहीं रहा कि हम लोग सेफ हैं अभी तक, क्योंकि जैसे वो लोग कर रहे हैं, पर मुझे नहीं सेफ लग रहा। तो इसलिए मैं अपनी सेफ्टी चाहती हूँ। जितने भी आरोपी थे, क्रिमिनल थे जिन्होंने आपके ऊपर और आपके हस्बैंड के ऊपर हमला किया है, हाँ, अभी तक किसी की अरेस्टिंग हुई है या नहीं? नहीं हुई। क्या लगता है पुलिस की कार्रवाई से आप लोग किसने संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं, अभी हम संतुष्ट नहीं है। और कुछ क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर के? मैं कह रही हूँ ये आगे कार्रवाई प्लीज करी जाए, हमारी सुनी जाए कि एक स्कूल के बारे दिन दिहाड़े में ये काम हुआ। वो लोग तो मारने ही आए थे। आंटी, क्या मामला हुआ था ये, और ये जिनके चोट लगी है ये कौन है, क्या लगते हैं आपके? बेटा, ये मेरा बेटा है, मैं इसकी मम्मी हूँ। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मगर आपको खुद देखना चाहिए। लोगों ने जो वीडियो की है, हमारे पास तो ना फ़ोन था, मेरे बच्चे के फ़ोन छीन लिए थे लोगों ने और मेरे बच्चे को मारे थे। वो दादी क्या बयान करेगी, ये तो कहने की बात नहीं है। आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया, पब्लिक ने, पर छुड़ाने कोई नहीं आया। जब मैं वहाँ पे गई, मेरे बच्चे को मारे थे, मेरे पोते को मारे थे, एक गाड़ी में बंद करके, जिसने सफ़ेद टी-शर्ट डाली हुई थी उसने मेरे पोते को गाड़ी में बंद करके बहुत मारा। मैं दरवाजे खटखटाती रही, उसने नहीं खोला। जब वो बाहर निकला तो उसने मुझे बहुत गालियाँ बकी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं कोविड पेशेंट हूँ। मैंने 40 दिन गंगाराम हॉस्पिटल में बिताए थे, जबकि मेरे कोई उम्मीद नहीं थी बचने की। मैं उसके हाथ पैर जोड़ रही हूँ, वो मुझे सीनियर सिटीजन को इतनी गालियाँ बक रहा था, बहुत गालियाँ उसने मुझे बकी। मगर एक दादी, एक माँ जब अपने बच्चे का ये हाल देखती है, आप अपने ऊपर लेकर सोचो कि क्या बीतती है उस औरत पे। मैं विडो हूँ, बीमार हूँ, उसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे सामने मेरे पोते और मेरे बच्चों को मारा उसने, मेरी बहू को बहुत गालियाँ बकी उसने। अब मैं वर्गर लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकती, मगर उसका तो काम ही होगा ऐसे वर्गर लैंग्वेज यूज़ करने का।
आप सब हमारे साथ हो तो आप न्याय करो कि अगर छोटी बच्ची जिसको हम लोग कंजकों की तरह पूजते हैं उसको मारोगे तो तुम्हारे कंजके पूजने का क्या फायदा जब तुमने उस बच्ची की मदद नहीं की। वो बच्ची रोती रही, एक दादी ऐसे देखकर वो अपने आप को मरा हुआ फील कर रही है और वो आपको क्या कहे किसी को। मेरे बच्चे हम लोग इतने सालों से यार अरे हम उनको नहीं जानते मगर एक सफेद मुच्छड़ जो बंदा था मुच्छों वाला उसने मुझे मेरी बेटी को बहुत गालियां दी है। उसने मेरी पोती पे जरा तरस नहीं खाया। इतने सीनियर सिटीजन होके वहां पे लोग खड़े हुए थे मगर किसी को औरत जात में नहीं आए। वैसे कहते औरतों की रक्षा करो, तुमने तो बच्चियों की भी नहीं रक्षा की। बच्ची भी मेरी रो रही है, इसके ऊपर उसको गले को मारने के लिए उसके मेरे बच्चे के मुंह लाल कर दिया। अब तक वो हादसे से निकले नहीं है मेरे बच्चे। वो बच्चों को मेरे को पोते को बुखार इतना चढ़ा हुआ है, छोटी बच्ची इतना रो रही है। आप अभी भी ये औरत की क्या आप लोग इज्जत करते हो? क्या औरतों को इंसाफ दिलाओगे जो अपने पति को ऐसे घसीट रही है, अपने बेटे को घसीट रही है और छोटी सी बहन सबके पैर पड़ रही है? ये देखा है हमने, नहीं वीडियो बनाई, हमारे फोन तो छीन लिए गए थे, हमारे फोन छीन लिए गए आंटी थे। इससे पहले भी हमने हमला कभी हुआ नहीं है? लड़ाई की। इससे पहले आपके बच्चे के ऊपर हमला हुआ है ऐसा? एक बार हुआ था, ये अभी 1 तारीख को जब स्कूल गया था तो हम तो स्कूल में थे, हमारे पास वीडियो आई उस बच्चे को मारते की। कितने सारे बच्चे कौन से स्कूल की घटना है ये आदर्श स्कूल के पास। ये उसको मेरे ख्याल हम बेटा जिसका दिमाग इतना खराब हुआ होता ना, कहा कैसे बच्चे को जब मारा तो हमारे पास वीडियो आई। हम गए जब तक वो बच्चे भाग चुके थे वहां से। बच्चे के यहाँ पे स्टिचेस लगे, यहाँ पे उसका हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हुआ है मेरे बेपोते का है। तो मैं ये पूछती हूँ कि जो कहते हैं कि औरतों की रक्षा करो, बच्चियों की रक्षा करो, ऐसे बुजुर्ग जो खुद बच्चों को मार रहे हैं, बेटी का ऐसे कर रहे हैं, तो वो क्या रक्षा करेगी औरतों की? और क्या गुंडागर्दी ऐसे चलेगी? छोटी बच्चियों के साथ भी चलेगी तो फिर इस देश का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। आज हमारे साथ हुए, कल को किसी और के साथ भी होगा। वो लोग वीडियो बनाते हैं, हमारे पास तो फोन ही नहीं था, फोन छीनिए, मेरे पोते का फोन तोड़ दे, हमारे पास तो है ही नहीं है कुछ बेटा। अब मैं इससे ज्यादा, और दादी क्या कह सकती है? दादी रो सकती है अपने बच्चों को देखकर, और मैं रो रही हूँ। और ये मेरी जनता से रिक्वेस्ट है कि आपने देखो, बच्ची को भी देखा है, मेरी बहू को भी देखा है, मैंने भी देखा है, और उन्होंने मुझे भी गालियाँ जितनी निकाली हैं आप सब ने देखा है। हमने किसी के कोई नहीं बोला कोई रिकॉर्डिंग करो, लोगों ने की है सारी रिकॉर्डिंग ये बस, और आप सबको पता है ये बात। मेरे से और बोलना नहीं चाह रहा, मेरा सांस फूल रहा है। मैं अच्छा, डॉक्टरों की तरफ से क्या कहा गया है? कहाँ कहाँ पर चोट है? डॉक्टरों का क्या कहना है? एक तो मेरे सर पे 7 स्टिचेस आए हुए हैं, गहरे स्टिचेस हैं, और जगह जगह सिर में 2-3 जगह क्लॉटिंग है, और कान का मेरे पर्दा फट गया है। एक कान से सुनना मेरे को बंद हो गया है, उससे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा मुझे। उसके लिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं शायद सर्जरी होगी, अभी कुछ बताया नहीं डॉक्टर ने मुझे, लेकिन कान पर्दा फट गया मेरे। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जो है अभी तक किसी भी अपराधी को अरेस्ट नहीं किया है। देखो, मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके सब सामने था, वीडियो बनाने वाले आप ही लोग हो, मैंने कुछ नहीं बनाया वहाँ पे, आप लोगों ने वीडियो बनाई, आप लोग खड़े थे, आपको सब दिख रहा है, आप सब साफ है। मेरे को उन्होंने मारा, एज अ पेरेंट मैं वहाँ गया, आप सब ने देखा है, इसमें कुछ बताने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सबको पता वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम 4 लोग मार खा रहे हैं वहाँ पे। मेरी बेटी को धक्के मारे, छोटी सी बेटी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा को छोड़ दो, मुझे मार लो, मेरे पापा को मत मारो। आप वीडियो में देखिए, और वो मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे तब भी नहीं हट रहे। मेरी वाइफ को धक्के मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, मेरी मदर आ रही है बीच में, मेरी मदर को मार रहे हैं वो लोग। उनको इतने हैवान बन गए वो लोग कि एज अ पेरेंट मैं बात करने आया हूँ, उसके बाद भी वो मारे जा रहे हैं। मेरे हाथ में कुछ था थोड़ी, मैं कुछ लेके थोड़ी गया, बात करने के अपनी बीवी के साथ गया, अपनी बेटी के साथ गया, कम से कम ये तो देखो। अच्छा, उन लोगों के साथ में आपकी कोई पुरानी रंजिश पहले की कभी हुई हो, कोई विवाद हुआ हो? कभी नहीं, इससे पहले मैं उनको जानता भी नहीं था, कोई रंजिश नहीं, कोई कुछ नहीं। कहाँ रहते हैं वो लोग, कुछ पता है आपको? ये
विकासपुरी में रहते हैं, गुजरावाला में, गुजरावाला अपार्टमेंट में रहते हैं विकासपुरी। 2-4 व्यक्तियों का किसी का और नाम याद है आपको? नहीं, मुझे नाम नहीं याद किसी का। मुझे मेन पर्सन का ही नाम याद है जो अजय पनिसर था। इस पूरे मामले को लेकर के अब क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी अभी किसी भी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है किसी भी व्यक्ति की? मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस इस पर कार्रवाई करे, उनको अरेस्ट करे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन दे, जिससे कि ये हादसा आगे से ना हो। जिस ढंग से मेरे साथ हुआ है, मेरे बेटे के साथ हुआ है, मेरी वाइफ और मेरी बेटी को धक्के मारे हैं, ये ना हो, जो कि वीडियो में साफ दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर दोबारा से भी इस तरह के हमले हो सकते हैं? अभी तक देखिए जिस ढंग से कोई एक्शन नहीं लिया गया है, मुझे लगता है दोबारा हो सकता है ये, जिससे कि मैं बहुत डरा पड़ा हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करे, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करे इस चीज़ में, जिससे कि मैं सेफ हो अच्छा, सकूँ, आप अपने परिवार को सेफ जिस तरह से आपको चोट लगी हुई है सर से ऊपर, कोई पुलिस के अधिकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए कोई अभी तक आए या नहीं? हाँ जी, आए थे, SI साहब आए थे, SI नरेंद्र जी देखने आए थे मुझे। उन्होंने मेरी फोटोग्राफी क्लिक करके गए हैं और वो मिलने भी आए थे, पता करके गए हैं मेरा। और यहाँ देखिए मेरे यहाँ पे कैसे कैसे ये लगे हैं, ये देखिए। बाकी सर पे जो स्टिचेस लगे हैं वो बहुत डीप में है, बहुत डीप में है। बोला भी नहीं जाता, बोलते बोलते भी आज मेरी आंखों में इतना दर्द है कि आंसू निकल आते हैं आंखों से भी। इसमें हादसे को भूल नहीं पा रहा, बिल्कुल भी हादसे को मैं भूल नहीं पा रहा, क्योंकि जिस तरह से मुझे मारा गया है।